अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीरोफाइट और इसके टाइप्स। हम वाटर अवेलेबिलिटी के बेस पर प्लांट जो है उसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, 5 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं। फर्स्ट जो है वो है हाइड्रोफाइट, सेकंड है जीरोफाइट, थर्ड वन है मीजोफाइट, फोर्थ वन है हेलोफाइट और फिफ्थ वन है हाइग्रोफाइट। और ये जो 5 ग्रुप्स होते हैं ये चूंकि डिफरेंट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं, इसी वजह से इसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं और जो एनाटॉमिकल कैरेक्टर होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि दे आर एडाप्टेड टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो इस वीडियो में जीरोफाइट को डिस्कस करने वाला हूँ। जीरोफाइट की तरफ आते हैं, इससे पहले आप लोगों ने फिजियोलॉजिकली ड्राई साइल एंड फिजिकली ड्राई साइल के बारे में जानना होगा कि इसमें क्या डिफरेंट है। तो फिजियोलॉजिकली ड्राई साइल जो है इसका क्या मतलब है एंड फिजिकली ड्राई साइल इसका क्या मतलब है। फिजियोलॉजिकली ड्राई साइल हम उस साइल को कहते हैं जिसमें वाटर तो अवेलेबल होते हैं लेकिन प्लांट उसको यूज नहीं कर सकते। प्लांट इसलिए उसको यूज नहीं कर सकते कि या उसमें साल्ट ज्यादा होगा, इसी वजह से प्लांट उसको यूज नहीं कर सकेंगे, या वो स्नो की फॉर्म में होंगे इसलिए प्लांट उसको यूज नहीं कर सकेंगे, या किसी और फैक्टर की वजह से प्लांट उसको यूज नहीं कर सकेंगे। तो उस साइल को हम फिजियोलॉजिकली ड्राई साइल कहते हैं। और फिजिकली ड्राई साइल हम उस साइल को कहते हैं जिसमें वाटर कंप्लीटली एब्सेंट हो, तो उसको हम फिजिकली ड्राई साइल कहते हैं। अब आते हैं जीरोफाइट की तरफ। तो जीरोफाइट का जो वर्ड है ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है 2 ग्रीक वर्ड का। जीरो जो है ये आ है जीरो से, जिसका मतलब है ड्राई, और फाइट जो है ये आया है फाइटान से, जिसका मतलब है प्लांट्सम। तो ये जो जीरोफाइट होते हैं ये पाए जाते हैं, ग्रो करते हैं जेरिक हैबिटाट में। जेरिक हैबिटाट कौन सा हैबिटाट होता है? वो हैबिटाट वो प्लेस है जहां पर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर हो, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ड्राई इन्वायरमेंटल कंडीशन को हम जेरिक हैबिटाट कहते हैं। स्पेशली जो डेजर्ट एरिया होते हैं जहां पर बारिश नहीं होती, जहां पर पानी की इंतहाई कमी होती है, तो उसको हम जेरिक हैबिटाट कहते हैं। जीरोफाइट जो है इसके 3 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट जो है वो है ड्राउट स्केपिंग जीरोफाइट, सेकंड है ड्राउट रेजिस्टिंग जीरोफाइट और थर्ड वन है ड्राउट इंड्यूरिंग जीरोफाइट। तो पहले हम लेते हैं ड्राउट स्केपिंग जीरोफाइट। तो ड्राउट स्केपिंग जीरोफाइट को हम इफेमेरल्स भी कहते हैं। स्केपिंग का जो मानी है वो है फरार होना, फरार होना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है अपने आप को ड्राई कंडीशन से बचाना। और इफेमेरल्स का मतलब है लास्टिंग फॉर शॉर्ट पीरियड। तो ये जो ज़ेरोफाइट होते हैं इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है, यानी कि ये शॉर्ट लिविंग प्लांट होते हैं। लाइफ साइकिल जो वो 6 to 8 वीक्स होती हैं। और ये जो प्लांट है ये ग्रो करते हैं रेनी सीजन में। ये रेन वाटर पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। इसकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल। और यहाँ पर ये नोट कर ले कि इसके जो रूट होते हैं, रूट्स ये प्रेजेंट होते हैं नियर द सॉइल सरफेस। ये सॉइल सरफेस के नजदीक प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्योंकि ये रेनी वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसी वजह से फिर ये रेन वाटर को रैपिडली एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
इसलिए इसके जो रूट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं नियर द सॉइल सरफेस। यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो सीड फॉर्मेशन होती है वो बिफोर ड्राई पीरियड से होती है, यानी कि जब ड्राई पीरियड आती है तो इससे पहले ये जीरोफाइट जो है ये डिवेलप भी हो जाते हैं, मैच्योर भी हो जाते हैं और सीड को भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो जब ड्राई कंडीशन आते हैं फिर ये प्लांट जो है ये खत्म हो जाते हैं, सिर्फ इसके सीड जो है वो रह जाते हैं। तो इसमें जो ड्राई पीरियड है वो पास हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सीड। लेकिन जब अगेन रेनी सीजन आते हैं तो उसके सीड जो अगेन डिवेलप हो जाते हैं टू द सेम प्लांट। और इसी तरह ये ड्राई कंडीशन को अवॉइड करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सोलानम ज़ेंथोकार्पम। अगर आप लोगों ने ये प्लांट नहीं देखा होगा तो आप लोग नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। तो ये इसका वेल नोन एग्जाम्पल है। सेकेंड जो ग्रुप है वो है ड्राउट रेजिस्टिंग जीरोफाइट। तो ड्राउट रेजिस्टिंग जीरोफाइट को हम सकुलेंट प्लांट भी कहते हैं। रेजिस्टिंग का मतलब है मुजाहमत करना। तो ये जो जीरोफाइट होते हैं ये ड्राई कंडीशन को रेजिस्ट करते हैं। और सकुलेंट प्लांट जो है ये कौन से प्लांट होते हैं? सकुलेंट प्लांट वो प्लांट होते हैं जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी में फूड को भी स्टोर करते हैं और वाटर को भी स्टोर करते हैं। तो ये जो ड्राउट रेजिस्टिंग जीरोफाइट होते हैं इसको इसलिए हम सकुलेंट प्लांट भी कहते हैं कि ये अपनी बॉडी में फूड एंड वाटर दोनों को स्टोर करते हैं और इस तरह ये ड्राई कंडीशन को अवॉइड करते हैं। तो सकुलेंट प्लांट जो है इसके टू टाइप है, इसको हम कहते हैं स्टेम सकुलेंट और दूसरे को हम कहते हैं लीव सकुलेंट। तो स्टेम सकुलेंट किस तरह के प्लांट होते हैं? स्टेम सकुलेंट प्लांट जो होते हैं इसमें जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है। तो इसका मतलब कि ये फूड को मैन्युफैक्चर करता है, और यही फूड इस स्टेम में स्टोर हो जाता है और साथ साथ वाटर जो है वो भी स्टोर हो जाते हैं इसके स्टेम में। और इस स्टेम सकुलेंट प्लांट में जो लीफ होते हैं लीफ वो मॉडिफाई होते हैं तोरण एंड स्पाइन में। इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कैक्टस एंड अपोन्शिया। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे होंगे तो आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये प्लांट देख लिए तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई ये स्टेम में फूड एंड वाटर को स्टोर करते हैं, क्योंकि इसका स्टेम जो है वो ग्रीन होता है और लीफ जो है वो मॉडिफाई होते हैं तोरण एंड स्पाइन में। सेकेंड जो टाइप है वो है लीव सकुलेंट। तो लीव सकुलेंट किस तरह के प्लांट होते हैं? तो इसमें जो स्टेम होता है वो रिड्यूस होता है साइज में। रिड्यूस का मतलब के ना होने के बराबर होता है। और इसमें जो लीव्स होते हैं वो रेडिकल होते हैं। अब रेडिकल लीव्स किसको कहते हैं? उस लीव्स को हम रेडिकल लीव्स कहते हैं, यानी कि स्पेशली ये उस प्लांट में होते हैं जिसमें स्टेम रिड्यूस होता है। तो वहां पर जो रिड्यूस स्टेम होता है उससे जो लीव्स अराइज होते हैं वो इस तरह हमें लगता है जैसे कि ये डायरेक्टली स्टेम सूर्य रूट से अराइज हुए हो। तो उस लीव्स को हम रेडिकल लीव्स कहते हैं। मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं फिर पता चल जाएगा आप लोगों को। और ये वर्टिकल होते हैं पोजीशन में, इस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ग्राउंड है, तो इसका जो स्टेम होता है वो इस तरह होता है रिड्यूस, यानी कि साइज में इंतहाई रिड्यूस होता है, ना होने के बराबर होता है। और इससे इस तरह रूट जो वो अराइज होते हैं इस अंडरग्राउंड स्टेम से। और इसके जो लीव्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, वर्टिकल पोजीशन में होते हैं।
अब यहाँ पर ये जो लीव्स है ये हमें ऐसा लगता है जैसे कि डायरेक्टली रूट से अराइज हुए हो, तो इसको हम कहते हैं रेडिकल लीव्स। और इसको लीव सकुलेंट इसलिए कहते हैं कि ये जो प्लांट होते हैं इस लीफ में फूड को भी स्टोर करते हैं और वाटर को भी स्टोर करते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एगेव। तो एगेव का प्लांट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग इसको भी नेट पर सर्च कर सकते हैं, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई ये प्लांट जो ये लीफ में फूड को भी स्टोर करता है एंड वाटर को भी स्टोर करते हैं। तो ये हुआ सेकेंड ग्रुप ऑफ जीरोफाइट। थर्ड जो ग्रुप है वो है ड्राउट इंड्यूरिंग जीरोफाइट। तो ड्राउट इंड्यूरिंग जीरोफाइट को एक्चुअल और ट्रू जीरोफाइट भी कहते हैं। इंड्यूरिंग का मतलब है बर्दाश्त करना। तो ये जो जीरोफाइट होते हैं ये ग्रो होते हैं एक्सट्रीमली ड्राई एरियाज में, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एरियाज में, और वहां पर ये इस कंडीशन को बर्दाश्त करते हैं, इसका सामना करते हैं, इसलिए इसको हम एक्चुअल और ट्रू जीरोफाइट भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक की जिसकी वजह से ये जीरोफाइट जो ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एरियाज या एक्सट्रीमली ड्राई एरियाज में सर्वाइव करते हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रूट। तो ये जो ड्राउट इंड्यूरिंग जीरोफाइट होते हैं इसके रूट जो है वो वेल डिवेलप होते हैं, वेल डिवेलप, और ये इंतहाई लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग इसलिए होते हैं ताकि ये इंतहाई डीपली वाटर को भी साइल से एब्जॉर्ब कर सकें। इनके बाद तो ऐसे ड्राउट इंड्यूरिंग जीरोफाइट भी है जिसके रूट जो है वो 125 फीट लॉन्ग होते हैं। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि बाज ऐसे ड्राउट इंड्यूरिंग जीरोफाइट होते हैं जिसमें ब्रांच एंड लीव्स जो है वो मॉडिफाइड होते हैं टोरन एंड स्पाइन में। देखो ट्रांसपायरेशन जो है वो लीव्स के थ्रू होती है और ट्रांसपायरेशन में वाटर जो है वो लॉस होते हैं प्लांट बॉडी से। तो इस प्लांट जो है यानी कि ड्राउट इंड्यूरिंग प्लांट इसमें ब्रांच एंड लीव जो है वो टोरन एंड स्पाइन में इसलिए मॉडिफाई होते हैं ताकि ये ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर सकें। थर्ड जो है वो ये है कि बास ऐसे प्लांट होते हैं यानी कि ड्राउट इंड्यूरिंग जीरोफाइट होते हैं जिसमें लीव जो होते हैं वो डिलिकेट होते हैं, यानी कि इसलिए ये डिलिकेट होते हैं कि कभी भी जब ड्राई कंडीशन आएंगे तो ये लीव जो है ये जल्दी गिर जाते हैं और ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर लेते हैं। बस ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें लीव्स के ऊपर सिल्वर पाउडरी लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है और ये सिल्वर पाउडरी लेयर जो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि लाइट जो है ये भी कॉज है ट्रांसपायरेशन का। तो जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी ये लेयर, इसी वजह से फिर ट्रांसपायरेशन जो है वो रिड्यूस होगा। बस ऐसे प्लांट होती है जिसमें लीव्स के ऊपर वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट होती है और इसका भी फंक्शन जो है वो सेम है, रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। ये जो ड्राउट इंड्यूरिंग जीरोफाइट होते हैं इसमें जो लीव्स होते हैं उसकी जो स्टोमेटा होती है वो फ्यू होते हैं इन नंबर, संकेन होते हैं यानी कि इंतहाई डीप होते हैं और इस पर हेयर जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक वजह है ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने का। तो ये हुए जीरोफाइट और इसके टाइप्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।